इंडिया समूह पश्चिम एशिया में कुछ हवाई शत्रुओं से परहेज कर रहा है। इसके चलते उड़ानों की अवधि लंबी हो रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बदलते स्थिति के कारण कुछ सेवाओं को रद्द कर रही है। समूह के पास दो एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस छोटे आकार वाले विमानों के साथ पश्चिम एशिया में सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संचालित करती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से उड़ान रद्दीकरण पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। इस बीच एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि वह अपने बाहरी सुरक्षा सलाहकारों के साथ निरंतर परामर्श कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। समूह के पास दो एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस छोटे आकार वाले विमानों के साथ पश्चिम एशिया में सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संचालित करती है। एयर इंडिया ने रविवार को बयान में कहा, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया समूह पुष्टि करता है कि हमारी उड़ानें वर्तमान में ईरान, इराक और इसराइल के हवाई क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। बयानों के अनुसार हम आने वाले दिनों में फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ हवाई क्षेत्रों के उपयोग से धीरे धीरे बचेंगे और इसके बजाय यूएई, कतर, ओमान और कुवैत सहित अन्य गंतव्यों की उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन करेंगे। बयान के अनुसार इस समायोजन में इन सेवाओं के साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका की चुनिंदा उड़ानों के लिए उड़ान अवधि बढ़ सकती है। एक सूत्र ने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कम लोड फैक्टर के कारण पश्चिम एशिया के शहरों को जोड़ने वाले कुछ उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। कम लोड फैक्टर का मतलब है किसी विशेष उड़ान के लिए कम बुकिंग। दूसरे सूत्रों ने बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र में भीड़ भाड़ के कारण सेवाएं रद्द की जा रही हैं। उसने बताया कि यात्रियों को रद्दीकरण के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से उड़ान रद्दीकरण पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। इस बीच एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि वह अपने बाहरी सुरक्षा सलाहकारों के साथ निरंतर परामर्श कर रही है और उभरते स्थिति पर सतर्कता पूर्वक नजर रख रही है तथा अपने परिचालन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपायों को लागू करने के लिए तैयार है।